बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि आज ये मेरा लास्ट ब्लॉग होने वाला है मेरे इस सफर का। ये जो सफर था मेरा। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। तो आपको पता है कि आपके रोहित पहाड़ी की चल रही है 4 धाम की यात्रा, जिसका आज है पूरा 9वां दिन। मतलब कि आज हम जा रहे हैं लास्ट धाम, बद्रीनाथ धाम। कल हमने कितने सारे धाम कवर कर दिए थे, ऊटी मठ, तुंगनाथ, पता नहीं इनको कितना घुमा दिया भाई हमने। कल हमारी इनसे बात भी हो रही है, ये बोल रहे थे भाई साहब पैकेज तो हमारा 3 दिन में वसूल हो गया, जितना आपने कहा था घुमाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा घूम चुके हैं। लेकिन हम चाहते भाई कि जो हम घुमा रहे हैं ना वो कंपनी 35-40 ले रही है, बाकी कंपनियां इतना घुमाने के लिए हम उतने में ही ना आधे रेट में कर रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सारा सामान वामान आ चुका है, फटाफट से इस गाड़ी में अपने टेम्पो ट्रैवलर में लोड करते हैं और उसके बाद निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। अभी तक की यात्रा कैसी रही, अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बढ़िया रही है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कितने सारे धाम के दर्शन कर लिए, बढ़िया। ट्रैक करने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है, पैर थक रहे हैं, पैरों में दर्द है, मजा बहुत आ रहा है ना। तो चलो ये आगे भाई हमारे ड्राइवर साहब मनीष भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। फटाफट सारा सामान चढ़ाते हैं। अब आज हम आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे, नरसिंह भगवान के दर्शन कराएंगे, माड़ा गांव के दर्शन कराएंगे, आपको कहते हैं व्यास गुफा के दर्शन कराएंगे, गणेश गुफा के दर्शन कराएंगे, भीमपुल के दर्शन कराएंगे, स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद रास्ते में और जो चीज आएंगी बद्रीनाथ के आसपास, तप्त कुंड, आपका नारद शिला, वो सारे दर्शन कराएंगे। तो चलें अपने सभा की शुरुआत करें। बाकी सारे लोग कहाँ हैं, सब लोग आगे खाना खा लिया। तो चलो 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 फटाफट से। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहली बार हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। आज लास्ट दिन है हमारा इनके साथ, तो बहुत मजा आने वाला है। इनको आज ऐसा एक्सपीरियंस कराएंगे ना, अभी इनको 5 के 5 प्रयाग भी दिखाने हैं, बहुत कुछ दिखाना है भाई। पैकेज तो इनका आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कल का दिन इनके लिए बोनस पॉइंट है। कल इनको कम से कम 10, 15, 20, 25 धाम और दिखाने हैं, जैसे कि 5 प्रयाग, धारी देवी और बहुत सारी चीजें। और क्या हो गया, देख रहे हमारे साथ अगर ग्रुप पे आए तो मतलब इतने फ्रेंडली भाई साहब। अगर किसी और कंपनी के साथ बैच पे गए होते ना खाने के लिए पूछती, ना चलने के लिए, ना ट्रैक में, तो लात मार के दूसरा कर लेते हैं। क्योंकि और कंपनियों का थोड़ा सा ना ऐसा रहता है कि इस तरीके से इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है, वो तो हम है। चलो 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 चलते हैं। तो गाइस ये है हमारी प्रॉपर्टी, जहां हम बद्रीनाथ से पहले एक दिन स्टे कराते हैं, क्योंकि हमारे जैसे आपको पता है 9 से 10 दिन के स्टे में अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो अभी इन सबको नाश्ता वास्ता करा दिया, फटाफट से काम कर रहे हैं, सामान सबका लोड कराते हैं आराम से। हाँ अरे तुम ही करा रहे हो भाई साहब, सब तुम ही करा रहे हो। आराम से, किसी का सामान टूटे ना, अगर टूट जाए तो बताना मत हाँ कि टूट गया करके, वरना भरना पड़ेगा हमको उसका पैसा। तो चलो गाइस सारा सामान पैक कर लिया है और हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। सारे लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और कुछ लोग तो सो भी गए बेचारे। देखो हेलो गाइस, चले भाई, चलो चले। तो गाइस आप सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे जोशीमठ, उसके बाद फिर निकलेंगे हम आगे बद्रीनाथ के लिए। और भाई देखो सुबह सुबह मौसम भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, सामने देखो भाई। हाय हाय, कल रात इतनी भयंकर वाली बारिश हुई थी ना भाई, ऐसा डर लग रहा था कि गाड़ी आगे जाएगी जाएगी। तो गाइस चमोली से हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और हम अभी जोशीमठ के बाजार में हैं। और जोशीमठ में आपका नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, तो अपने पूरे ग्रुप को लेके पहुंच चुके हैं। आपका नरसिंह भगवान जी के दर्शन कराते हैं पहले, बद्रीनाथ जाने से पहले। तो गाइस ये है आपका सामने नरसिंह भगवान जी का मंदिर। नरसिंह भगवान कौन है आपको बता दें, तो नरसिंह भगवान वही मंदिर है, वही भगवान है जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। यहाँ पे वो जब उनको गुस्सा आ गया था, शांत होने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहीं पे आपका एक दंडधारा है, जहाँ पे आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी का यहाँ पे गद्दी स्थल भी है। और यहीं पे उन्होंने डंडा मार के धारा निकाली थी। सामने दंड धारा है, देखो दिख रहा है। और यहीं पे एक ऐसी कहते हैं 9 के 9 दुर्गाओं का, 9 के 9 मैया का मंदिर है, जिसमें लोग यहाँ पे पूरे गाँव में जहाँ भी लोगों के घर में गाय भी आती हैं, कुछ भी होता है, तो उनका घी लाके बना के लाते हैं और यहाँ दीवार में लगाते हैं। वो घी कभी नहीं पिघलता है, पूरा एक मंदिर इसके अंदर है। तो इसके बाद वो दिखाते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैया का वो मंदिर जहाँ पे सारा घी लगा रखा है, देखो सबको। तो कैसे इनको नरसिंह भगवान के अंदर जो कहते हैं भगवान कृष्ण की अष्टभुजा जो मूर्ति है, और जो अंदर कहते हैं घी वाला मंदिर है, वो उसके दर्शन भी करा दिए। अब इनको दिखाते हैं दंडधारा। तो कैसे नरसिंह भगवान के मंदिर के दर्शन करने के बाद सबको लेके पहुंच चुके हैं इस दंडधारा पे। ऐसा बोलते हैं कि शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने दंड से यहाँ पे धारा निकाली है। धारा का नाम है श्री दंड धारा। भगवान के दर्शन करा दिए, अंदर अष्टभुजा श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए, मैया के दर्शन करा दिए। अब यहाँ पर शंकराचार्य जी ने जब यहाँ पर जीर्णोद्धार किया था ना बद्रीनाथ का या केदारनाथ का, जोशीमठ के इस मंदिर का, तब उनकी गद्दी आज भी यहाँ विराजमान है। आपको लेके चलते दिखाते हैं भाई, आखिर हमारी 4 धाम यात्रा में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। और अंदर से ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है गद्दी स्थल। गद्दी स्थल का रास्ता देखो कैसा है भाई, ये है देखो भाई साहब, ये है भैया शंकराचार्य गद्दी स्थल, देखो भाई। ओ राम। तो चलो गाइस अपने पूरे ग्रुप को हमने नरसिंह भगवान जी के दर्शन भी करा दिए हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। फटाफट से बद्रीनाथ पहुँचते हैं और बद्री विशाल जी के दर्शन कराते हैं। उसके बाद इन सारे लोगों को लेके जाना है माड़ा गांव, सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पे। आज के दिन में इन्हें पूरा घुमाना है सब कुछ, क्योंकि ये लास्ट ब्लॉग होने वाला है। जोशीमठ से थोड़ा आगे निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग। अब इन सब लोगों को विष्णु प्रयाग के दर्शन कराते हैं। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 प्रयाग है हमारी माँ गंगा के ना,
एक प्रयाग यहाँ पड़ता है, विष्णु प्रयाग। चलो प्रयाग। हाँ हाँ चलो विष्णु प्रयाग देखते हैं। और ये सबसे पहला प्रयाग है, पहला प्रयाग। ये है सामने विष्णु प्रयाग और ये हमारे 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है। और भाई ये है विष्णु प्रयाग का रास्ता। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 2 नदियों का संगम। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घाट के पास में जहाँ पे संगम होता है। गाइस ये जो आपको नदी दिख रही है ना, ये आ रही है आपकी अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से आती है। और ये सामने आपको एक नदी दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से, देखो ये जो इस साइड से आ रही है। यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे बन रहा है विष्णु प्रयाग। यहाँ पर भगवान विष्णु ने, और यहीं पर इसी घाट पर भगवान विष्णु ने नारद भगवान को दर्शन दिए थे, क्योंकि नारद भगवान ने यहीं पर भगवान विष्णु की तपस्या करी। चलो गाइस विष्णु प्रयाग के दर्शन भी सब लोगों को करा दिए। आप पकड़ते हैं अपनी गाड़ी और निकलते हैं आपका आगे बद्रीनाथ की तरफ। तो गाइस लो सामने देखो भाई, पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। और वहाँ देखो तो बद्रीनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ, लेकिन अभी हम इनको बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन नहीं करा रहे हैं। अभी हम लेके जा रहे हैं इन सब लोगों को माणा गांव की तरफ, ठीक है भाई। उसके पीछे वजह क्या है ना, उसके पीछे वजह है भाई बद्रीनाथ में लंबी लंबी लाइन। तो गाइस लोग हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई, लोग पहुंच गई। चलो भाई गाड़ी पहुंच गई है, देखो कहाँ पहुंच गई, माणा गाँव। चलो भाई पहुंच चुके हैं आपका माणा गांव। मतलब कि अभी बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन इसलिए नहीं करें ना, क्योंकि ना भाई इतनी भीड़ है ना, कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। टाइम हमारा वेस्ट हुआ था, तो हमको भाई इनको घुमा के अच्छे तरीके दर्शन करा के होटल पे लेके भी जाना है। तो हम पहले माणा गाँव आ गए, पहले माणा गाँव घुमाते हैं, वहाँ दर्शन कराते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गाँव में। कभी ये भारत का सबसे लास्ट गाँव हुआ करता था, लेकिन अब मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद ये भारत का प्रथम गाँव बन गया है। यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल मिलेगा, यहीं तुम्हें भीमपुल मिलेगा, यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे, और यहीं पर आपको पूरा माणा गाँव घूमने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो गाइस अपने ग्रुप के लोगों को लेकर हम लोग आ चुके हैं माणा गांव के अंदर। माणा गांव ना जिस चीज के लिए फेमस है वो है अपने मतलब हैंडक्राफ्ट बोलते हैं, हाथ से बनाई हुई चीजों के लिए। जिस तरीके से आपको दुकान दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे अपने हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। गाइस देख लो आप, ये देखोगे ये दुकान दिख रही है आपको। यहाँ पे आंटी लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, ये यहाँ पे इसलिए पहनते हैं, इस काले ये कितना गर्म होता है क्योंकि ठंडा लगता है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग अपनी सारे लोगों को लेके पहुंच गए सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पे। सामने देखो ये है आपका सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, देख रहे हो, यहाँ से उनका उद्गम स्थल है और सामने सरस्वती मैया का मंदिर है, ठीक है। चले हाँ, इनको सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन भी करा दिए। अब इनको लेकर मैं आ गया हूँ भीम पुल के पास में, जो भगवान भीम का पुल है। सामने आपको दिख रहा है ये वाला जो आपको दिख रहा है पत्थर बड़ा सा, ये है भीम पुल। बुआ ये है भीम पुल सामने, ये एक बड़ा पत्थर है, नीचे नदी है पूरी। तो गाइस माणा गांव के पूरे दर्शन कराने के बाद भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, सामने उनका संगम केशव प्रयाग। अब हम आ गए हैं स्वर्ग के रास्ते की तरफ। ये है आपका स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग गए थे। फूफा जी ये 5 पांडव की 5 मूर्तियां हैं जो स्वर्ग गए थे, ठीक है। हाँ, और 5 के 5 पांडव यहीं के रास्ते स्वर्ग गए थे, ठीक है। नकुल सहदेव 5 के 5 पांडव हैं पूरे। तो गाइस माणा गाँव में भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और केशव प्रयाग और पांडव का वो स्वर्ग का रास्ता दिखाने के बाद अब मैं इन लोगों को लेकर जा रहा हूँ व्यास गुफा। एक तो यहाँ गणेश गुफा थी जहाँ पर गणेश जी ने सारे लिखे, लेकिन व्यास जी ने कहाँ से पढ़ के मुंह से बोले, क्योंकि वेद ना ऐसे लिखे गए थे, व्यास जी ने बोले और गणेश जी ने लिखे। तो अब चलते हैं व्यास गुफा में, वहाँ पर आज भी वो पोथी अभी भी मौजूद है। तो चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। ये सामने आ गई व्यास गुफा, वेद व्यास गुफा। पत्थर दिख रहा ऊपर, एक पत्थर है ऊपर, उसे बोलते हैं किताब के पन्ने, बोलते हैं पोथी। तो गाइस ये है आपके सामने वेद व्यास गुफा, और आप वेद व्यास गुफा के ऊपर देखेंगे ना बड़ा सा पत्थर, उसमें पन्ने बने हुए हैं, इसे पोथी बोलते हैं, जैसे हमारी किताब होती है। अंदर दर्शन कर लिए, अंदर वेद व्यास जी की मूर्ति है, ये है वेद व्यास जी गुफा। और यहीं पे ये दुकान है, सबसे लास्ट दुकान है आपकी माणा गाँव की। इससे पुरानी दुकान शायद अभी फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि नीचे सारी दुकानों के आगे पुरानी दुकान लिखा हुआ है, लेकिन ये सन 1988 से पहले की दुकान है, इसलिए सबसे पहले दुकान माणा गाँव के अंदर यही है, ठीक है। चले बाकी की तरफ। तो गाइस वेद व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा में। अब जाके गणेश गुफा के दर्शन कर लो आप, ये सामने गणेश गुफा। तो गाइस फाइनली माणा गाँव के दर्शन करने के बाद अपनी पूरी ग्रुप टीम को लेके हम पहुंच चुके हैं अपने होटल अनंत में। हम हमेशा अपने बैच को रुकवाते हैं और हमारी गाड़ी हमने इधर पार्क कर दी है। ये हमारे भाई साहब है। हेलो प्रवीण भाई, नमस्कार, क्या हाल है? और कबीरा भाई यहाँ पहले पहुंच गए। ये लो गाइस माणा गाँव से वापस आने के बाद, अपने होटल पहुंचने के बाद वापस हम लोग अपने पूरे ग्रुप को लेके पहुंच चुके हैं बद्री विशाल जी के मंदिर में, मतलब बद्रीनाथ में। और ये हमारी पूरी 4 धाम यात्रा का सबसे आखिरी धाम है। बिल्कुल ठीक सामने मेरे आपका बद्री धाम, और ये है नीचे आपकी अलकनंदा रिवर। और भाई इस समय ना बरसात शुरू हो चुकी है और पानी इतना उफान में क्या ही बताएं। चलते हैं पूरे ग्रुप को बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कराते हैं।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक पास में और हमारे ग्रुप के लगभग सारे लोगों ने नहा लिया है। बुआ फूफा तो नहा के तैयार हो गए, बाकी लोग अंदर दर्शन की लाइन पे लग चुके हैं। अब इनको फटाफट से बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कराते हैं। तो बद्रीनाथ में जब पहुंचते हैं तो पहले स्नान करना पड़ता है। ये आपका नारद कुंड और ये आपकी नारद शिला है। देखो भाई ये पूरा पत्थर, ऐसा बोलते हैं कि सतयुग में भगवान नारद यहाँ पर तपस्या करते थे नर और नारायण के साथ, और कलयुग में वो एक शिला के रूप में अंदर तपस्या करते हैं और अंदर आपका भगवान नारायण तपस्या करते हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, चलते हैं। दर्शन हो गए? तो फाइनली गाइस आपके रोहित पहाड़ी अपनी इस 4 धाम यात्रा में अपने पूरे ग्रुप को लेके पहुंच चुके हैं आपका बद्रीनाथ धाम में। और हमारी 4 धाम यात्रा का ये सबसे आखिरी धाम है और सामने आपके बद्रीनाथ भगवान जी हैं। और इस साल में दूसरी बार है भाई कि जब मैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। कैसे लगे दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए गाइस। मंदिर से दर्शन करने के बाद वापस अपने होटल पर आ चुके हैं। मैं आपको अपना बद्रीनाथ का अपना होटल दिखाता हूँ सबसे पहले। ये है भाई अपना होटल बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ का हमारा स्टे ऐसा रहता है और ट्रिपल शेयरिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बाथरूम रहता है, देखो भाई नीट एंड क्लीन बाथरूम हमारा बद्रीनाथ में रहता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ना कि हम बाकी कंपनीज की तरह टेंट ओवेंट चलाते हैं, ऐसा नहीं कि गर्म पानी के लिए परेशान करो, ये सब चीजें नहीं। बढ़िया चेयर वेयर लगी रहती है, मतलब जहाँ जैसी सुविधाओं की होता है वैसा हम देते हैं। केदारनाथ में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम केदारनाथ में एक बड़े से रूम के अंदर 4 शेयरिंग 5 शेयरिंग 6 शेयरिंग ऐसे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई कॉस्टिंग इतनी ज्यादा आती है। 15-15 20-20 हजार रूम पड़ते हैं। बद्रीनाथ में हम जितना ज्यादा लग्जरी कर सकते हैं उतना लग्जरी करते हैं, क्योंकि रोड पे ही होटल होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप भी मेरे साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदार, आदि कैलाश, कैची धाम, अभी बहुत सारे उत्तराखंड में कहाँ घूमना चाहते हो आप बताओ, वहाँ की आइटनरी बनाएंगे। 3-4 दिन का ट्रिप करना है वो बताओ, वीकेंड का ट्रिप करना है वो बताओ, सैटरडे संडे फ्राइडे करना है वो बताओ, या हफ्ते भर का ट्रिप करना बताओ, सब कुछ हम करेंगे। आगे लद्दाख की प्लानिंग भी करेंगे आगे जाके आपके लिए। वो आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बैच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रुप में चलना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप प्राइवेटली सिंगल जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बेच भी हम अरेंज करते हैं। बढ़िया टैक्सी वैक्सी होटल सब हमारे ऐसे। तो गाइस टाइम हो गया रात के बज गए 8। अब टाइम है रात के डिनर करने का। क्या है खाना? ये सूप है बुआ, सब्जी है बढ़िया। खाना कैसा है? बढ़िया स्वाद है। आज ना हमारा ये आखिरी दिन होने वाला है, मतलब इस ट्रिप का 4 धाम का हमारा आखिरी दिन नहीं होने वाला है, मतलब 9वां दिन है। कल हमारा 10वां दिन है जब हम रिटर्न जा रहे हैं। तो आज ये लास्ट खाना है। कैसा मजा आ रहा है खाना खाने में? बहुत हमें तो रोज मजा है, रोज मजा है। खाना तो रोज अच्छा था, दाल सब्जी तो रोज की अच्छी थी। क्यों? हाँ नाश्ता भी खाना भी। नाश्ता तो पुआ जी को क्या बहुत अच्छा लगा। ये बताओ तुम्हारे पिछले 9 दिन से मैं इतनी फोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा हूँ कम से कम इतनी दबा के। कभी तुम्हारे सालों ने फोटो खींची तुम्हारी इतनी है? कभी कहा जीजाजी जरा स्माइल? तू क्या हंस रही है? सच सच क्यों बता रही है? बताओ तुम अंदर से इतना मुस्कुरा क्यों अंदर अंदर? नहीं बुआ तो तुम्हारे सालों के फेवर में रहेगी ना। हाँ सालों की वजह से तो आज तेरे फूफा जी बड़े। हाँ क्या मतलब कभी तुम्हारे साले साहब भी कहते हैं अरे जीजाजी स्माइल, जरा सही से खड़े हो ना? उनको ऐसा कहना ही नहीं आता। उनको ऐसा कहना नहीं आता। इतना जरूर रखेगा। हाँ भैया। और वो कह रहे थे ना बुफे 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 बुफे, अरे वहाँ तो बुफे, उनसे कह देना कि यहाँ बहुत सारे बुफे लगे हुए थे। ठीक है चलो अब टाइम है हमारा भी खाना खाने का। तो गाइस मुझे तो बिल्कुल भूख लग नहीं रही, तो मैं पी रहा हूँ भैया सूप। तो गाइस अपनी पूरी की पूरी टीम आ चुकी है। गाइस हो गए दर्शन? हाँ, हो गए। खाना कैसा है? बढ़िया शानदार। खाना कैसा लग रहा है? कभी ना खाना कैसा लग रहा है? 800 रुपए का खाया अभी तुमने। हमारे अभी दो जिंदा दिल और हमारे भाई लोगों दर्शन हो गए थे। आ गए। तो गाइस ये हमारे थे भैया आपके रूम्स, जहां हमने अपने सारे गेस्टों को सुलाया था। और हमारी सुबह गुड मॉर्निंग की चाय भी आ चुकी है और चाय का मजा आज लेंगे हम सब लोग। देखो सामने भैया नीलकंठ पर्वत। ओए होए 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 भाई साहब कितना क्लियर, देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। वाह मजा आ गया। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सब लोगों को खाना वाना खिला दिया था, कल रात आपने देख लिया था। अब टाइम है भाई यहाँ से निकलने का। अब आज से यहाँ से निकलना है अपने होटल से वापस। गुड मॉर्निंग फूफा जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। नींद बढ़िया रही? बढ़िया रही, धाम भी पूरे देख लिए। हाँ और जितने धाम थे वो भी देख लिए। सब देख लिया और एक्स्ट्रा चीज बहुत चीज देख ली धाम के अलावा। हाँ। बढ़िया रहा। फूफा जी का अंदर ऊपर रह गया झोला। चार्जर फोन भी है जी। आओ लड़कों। सब लोग बहुत खुश है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि आप कोई ग्रुप लेके जाएं और सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड हों। वो इसलिए बिकॉज ना आपके रोहित पहाड़ी है ही ऐसे कि हम अपना जब ग्रुप लेके जाते हैं ना भाई, तो इतना मस्ती, इतना चिल और इतना प्यार मिलता है लोगों को ना, और इतने सारे दर्शन कराते हैं कि लोग ना अपने आप खुश हो जाते हैं। ठीक है तो अभी काम करते हैं, फटाफट से सबका सामान गाड़ी में लोड करते हैं और निकलते हैं बद्रीनाथ के इस
खूबसूरत से धाम से आपका हरिद्वार की तरफ पूरे पंच प्रयागों के दर्शन करने की। गाड़ी पे अपना सामान भी सारा लोड हो गया है, सब लोग रेडी हो चुके हैं। चलो भाई आओ गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं आगे। तो गाइस चलो सारा सामान पैक कर लिया है और हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ से। यहाँ से 4 संगम आएंगे, उन चारों संगम के दर्शन कराएंगे और अगर हो सका तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। बाकी लास्ट प्रयाग जो रहेगा वो रहेगा हमारा आपका देवप्रयाग का पहुंचेंगे। फिर देवप्रयाग के बाद हम पहुंचेंगे ऋषिकेश हरिद्वार। उसके बाद अपनी गाड़ी पकड़ के सीधे घर निकलना है। मतलब भाई 9 दिन 10 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो सफर शुरू करते हैं अपना। तो भाई आपका बद्रीनाथ से निकलने के बाद ना 4-5 धाम हमने घूम लिए ऑलरेडी, सारे प्रयाग घूम लिए जितने बीच में आए, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया, पता नहीं मैं सोया। सब लोग घूमने गए थे, अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। फटाफट से इनको देवप्रयाग के संगम कराते हैं। आ जाओ। और गाइस इस संगम पे जाने के लिए बिल्कुल सीढ़ियां हैं, ऐसी 100 से 150 सीढ़ियां हैं, आराम से ना पैर ना फिसले, ठीक है। तो गाइस चलो सारे लोगों को लेके आपका पहुंच चुके हैं हम देवप्रयाग संगम पे और सब लोग डांस स्टार्ट जरा। अगर आपने केदारनाथ यात्रा वाला मेरा सबसे पहला ब्लॉग देखा होगा ना, जब मैं देवप्रयाग आया था भाई, उस टाइम पे पानी का बहाव कितना कम था। मैंने ना उस कोने में जाके नहाया था, लास्ट कोना दिख रहा है आपको सामने, वहां पे जाके नहाया था मैंने। और इस बार तो ना पूरा भर गया भाई पानी से, और पानी का बहाव भी इतना तेज हो गया ना भाई, बहुत रिस्की है कोने में जाना इस समय। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर। रास्ते का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि भाई पिछले 9 दिन से लगातार शूट ही कर रहा था, और सब लोगों को घर भेज दिया, उनकी गाड़ी में बैठा दिया। जो दिल्ली वाला था दिल्ली गया, जो मुंबई वाला था मुंबई, जो बेंगलोर वाला बेंगलोर, चेन्नई वाला चेन्नई, और मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। और अभी पता है मैं थका हुआ बहुत ज़्यादा, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अपनी 4 धाम की पूरी ट्रिप खत्म हो चुकी है। सारे लोग बहुत खुश थे। और ये नया बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग का, आपको कैसा लगा? इसके कुछ ब्लॉग मैंने डाले, बाकी सारे ब्लॉग डाले नहीं। 4 धाम 4 प्रयागों में से मैंने आपको एक ही प्रयाग दिखाया, बाकी ना मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, बट 5 के 5 प्रयाग के दर्शन कराए। मतलब इस 4 धाम की यात्रा में 4 धाम 5 प्रयाग और 40 टेम्पल के दर्शन कराए हैं इस पूरी 4 धाम की यात्रा में, और वो भी सिर्फ 21,500 रुपये में। जो कंपनियां 35,000 40,000 ले रही हैं, अगर आप यकीन ना आए तो जाकर सर्वे कर लो, किसी भी कंपनी से पता कर लो, 30,000 से नीचे किसी का प्राइस नहीं है। हमने कराया क्योंकि हमारी सेटिंग है, हमारे होटल हैं, हमारे जानने वाले हैं, तो हम सस्ते में कराते हैं। बाकी चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर आपको भी मेरे साथ अपने रोहित पहाड़ी के साथ कोई भी यात्रा करनी है, अभी ये 4 धाम की यात्रा चल रही है, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ करनी है, आपको उत्तराखंड के कोई ट्रैक करने हैं, आदि कैलाश करने, ओम पर्वत देखना है आदि कैलाश, और कुमाऊं में कैची धाम, और जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी, कुछ भी करना हो तो मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम पे मेरा रोहित पहाड़ी ब्लॉग करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। 2,50,000 फॉलोवर आपकी कृपा से वहाँ पूरे होने वाले हैं, तो आप वहाँ DM करो, वहाँ मैं आपसे बात करूँगा, या फिर क्या कहते हैं आगे जाके हम लोग ऐसे प्लान करेंगे। अभी विक्की भाई अपना ग्रुप लेके गए हैं, कबीरा भाई अपना ग्रुप लेके जाने वाले हैं, मैं अब घर जाके बैठने वाला हूँ भाई, बहुत थक चुका हूँ। ठीक है, तो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल से फैमिली ब्लॉग आएंगे। बाकी आपको अगर मेरे से यात्रा करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, रोहित पहाड़ी ब्लॉग करके। बाकी DM कर देना मुझे इंस्टाग्राम पर, यहाँ भी कमेंट करोगे तो कर देना कैसी लगी यात्रा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव।